एआई रिएक्शन चैनल पे आप सबको वेलकम। आज की वीडियो में हम रिएक्शन देने लगे हैं मास हफ्ते के रीसेंट व्लॉग्स में होने वाली अनाउंसमेंट के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ आप हमें कॉमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। जैसा कि थंबनेल से आप सबको पता चले गया है कि हमारी वीडियो का टॉपिक है मास सफदर। मास सफदर ने अपने रिसेंटली व्लॉग्स में ये बात बता दी है कि वो अपनी फैमिली से अब सेपरेट हो रहे हैं। मास सफदर और शाह सफदर दोनों को अलग कर रहे हैं, जबकि उनके सबसे छोटे भाई हुसैन सफदर और दोनों बहनें अपने पेरेंट्स के साथ ही रहेंगी। इसकी क्या वजूहत है और क्या रीज़न है, ये आप उनके व्लॉग में खुद भी देख सकते हैं। हो रहे हैं जी है, जैसे कि आपने देखा मां सफदर ने खुद अपने व्लॉग में ये बात अब अनाउंस कर दी है। अलग होने की वजूहात जो उन्होंने बताई हैं उनमें से चंद वजूहात हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली जो है वो काफ़ी एक्सटेंड हो चुकी है, यानी मां सफदर के यहाँ भी अब बेटा है और शाह सफदर के यहाँ भी रिसेंटली अभी बेबी हुआ है। और उनके फादर का कहना है कि अगर तुम अलग अलग रहोगे तो रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, अपनी फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकोगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मास सफदर सबसे पहले अपने भाइयों में व्लॉगिंग करना स्टार्ट हुए थे और अर्निंग करना स्टार्ट हुआ था। उसके साथ साथ शाह सफदर और फिर शाह सफदर की वाइफ ने भी अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, लेकिन ऑब्वियसली उनकी इनकम उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे मास सफदर की है। और ये सारे मेजर एक्सपेंसिव मास सफदर ही बेयर करते हैं। मास सफदर को जिस तरह कमाने का शौक़ है, इसी तरह खर्च करने का भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, जो उन्होंने रिसेंटली अपनी वाइफ को एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुके देकर साबित किया है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कुछ अर्सा पहले मास सफदर अपनी फैमिली के साथ कराची छोड़कर बहरिया टाउन शिफ्ट हो गए थे। उस टाइम उन्होंने कराची को काफ़ी बुरा भला यही कहा कि कराची में काफ़ी शोर है और वो बार बार यहाँ पे अनकंफर्टेबल होते हैं फैंस की वजह से, क्योंकि आप सब जानते हैं मास सफदर एक फ़्लैट में रहते हैं और वहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, इसीलिए नियर बाई के लोग उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आए दिन उनके घर के ऊपर उनके फैंस आए दिन जमा रहते थे। लेकिन बहरिया टाउन में रिसेंटली रहते हुए उनको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा है बहरिया टाउन। जैसे कि उनके फादर ने भी बताया कि वो अपना मंथली बिल 2.5 लाख रुपए देने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा गए हैं, इसीलिए अब वो वापस कराची आ रहे हैं। जबकि कराची में 8 महीने से उनका फ्लैट बंद था और उन्होंने 8 महीने अपने फ्लैट का बिल ही नहीं जमा करवाया, जिसकी वजह से उनकी बिजली डिसकनेक्ट हुई थी। अब चूँकि उन्होंने वहाँ रहना है इसीलिए वो उसकी रेनोवेशन करवा रहे हैं और उन्होंने बिजली का बिल दोबारा से पे किया। मां सफदर और शाह सफदर दोनों की फैमिली में इजाफा हो चुका है, बच्चे हो चुके हैं, इसीलिए उनके फादर उनको सेपरेट कर रहे हैं। ये कहना है उनके फादर का कि अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठाएं। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारे बच्चे हो गए थे, हम रिस्पॉन्सिबल हो गए थे, तो हमने भी अपना घर सेपरेट ले लिया था ताकि हम अपने बच्चों की अपने तरीके से परवरिश कर सकें। एक तरह से ये बहुत अच्छा फ़ैसला है उनके फादर का, क्योंकि बेटे अगर इंडिपेंडेंट रहें तो बीवियों को भी आराम से अपने घर में रहने का मौका मिलता है। कहना तो उनके फादर का, उन्होंने कहा कि अगर तुम अलग अलग रहोगे तो तुम लोगों में इज्जत भी रहेगी एक दूसरे की और मोहब्बत भी और ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ सब मिलने के लिए अपने फादर के घर आ सकते हैं। एक तरह से ये अच्छी बात भी है, क्योंकि शाज़ को और युसरा को घर में वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जो मास की और सबा की इम्पोर्टेंस होती है। इस तरह सेपरेट रह के वो अपने घर में अपने बच्चे को अच्छी अपब्रिंगिंग भी कर सकेंगे और ख़ुद भी ग्रूम कर सकेंगे अपने चैनल पर, अपने व्लॉग्स पर। एक ही घर से इतने व्लॉग्स बनना कोई कंटेंट नहीं निकलता। ये भी एक मेन रीज़न हो सकती है कि अगर आप एक ही घर से बैठकर सब व्लॉगिंग कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली कंटेंट नहीं बनता। कंटेंट बनाने के लिए भी उन लोगों का अलग अलग होना ही ज़रूरी है। अब डेली बेसिस के ऊपर सबकी अलग अलग रूटीन बनेगी। इसके साथ साथ जब भी ईद या त्यौहार या वीकेंड्स होंगे तो सब अपने फादर के घर इकट्ठे होंगे, ये कंटेंट बनेगा। बहनों को शॉपिंग करवाने का कंटेंट बनेगा, आज उनके घर जाना है, भैया के घर जाना है या मास के घर जाना है, ये कंटेंट बनेगा। तो इस तरह से अलग अलग घर होंगे तो कंटेंट भी ज़्यादा निकलेगा। तो बस इन्हीं सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मां सफदर और उनकी फैमिली ने ये डिसीजन लिया है कि ये लोग अब अलग अलग हो रहे हैं ताकि इनके ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स बन सकें। ऑब्वियसली व्लॉगिंग इनका प्रोफेशन है, ये वहीं से कमा रहे हैं और इनका मेन बिजनेस भी यही है। साथ साथ अब उनका कहना है कि बहरिया टाउन बहुत ज़्यादा दूर है और उनको बार बार कराची आना पड़ता है। तो फैंस काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं उनको कि आप कराची को काफ़ी बुरा भला बोल के गए थे और अब आप वापस कराची आ रहे हो, जबकि आपका कोई भी काम कराची के बगैर नहीं होता। तो ये भी उनके लिए काफ़ी
ये सब डिस्कस किया है हमने आज की वीडियो में मां सफदर और उसकी फैमिली से रिलेटेड। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सेपरेट होने से उनके व्लॉगिंग का कंटेंट अच्छा बन जाएगा? ये वाकई एक मोहब्बत पैदा करने का स्टंट है फैमिली में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे डेली वीडियोस या डेली स्टेटस अपलोडिंग के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लें। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।